हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द इंडस्ट्रियल रिलेशन और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन और वी कुड से द नेचर एंड स्कोप ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसको लेबर मैनेजमेंट रिलेशन भी कहते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी कहते हैं, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन भी कहते हैं, पर्सनल रिलेशंस भी कहते हैं, ह्यूमन रिलेशंस भी कहते हैं। देखो, नैरो सेंस के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो रिलेशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में या मैनेजमेंट एंड वर्कमैन के बीच में एग्जिस्ट करता है, जो एक यूनिट में होता है या एक इंडस्ट्री के अंदर होता है। पर जब हम वाइडर टर्म में बात करते हैं तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट, वर्कर्स, यूनियंस और इस तरह गवर्नमेंट जो है इसको रेगुलेट करती है। इंडस्ट्रियल रिलेशन दो शब्दों से बना हुआ है, इंडस्ट्री प्लस रिलेशन। इंडस्ट्री एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे प्रोडक्टिव एक्टिविटी कैरी ऑन की जाती है और जिसके लिए एम्प्लॉयज को रखा जाता है। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज वहां पे काम करते हैं तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करता है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग, और जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कहलाता है। और उसी तरह मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के बीच में जो रिलेशन होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इमर्ज करता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज काम करते हैं वो किसी ना किसी ट्रेड यूनियन के मेंबर होते हैं, तो इसलिए ट्रेड यूनियन जो होती है वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन। ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। Industrial relation is that part of the management which is concerned with the manpower of the enterprise। कि जो relationship है वो human beings के साथ होता है, employer और employee who are working in the employee जो who are working in the organization। और ये जो है complex network होता है क्योंकि वर्कर और मैनेजमेंट एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मैनेजमेंट को वर्कर चाहिए होते हैं जो कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी करती हैं और वर्कर को भी मैनेजमेंट चाहिए होती है जो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, सैलरी और पर्क्स प्रोवाइड करती है। और उसी तरह इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी के बीच में भी रिलेशन होता है। सोसाइटी के बिना इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि सोसाइटी भी जो है उसको एम्प्लॉयज प्रोवाइड करती है। और उसी तरह सोसाइटी भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के बिना नहीं रह सकती क्योंकि वो उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है और एक लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। तो डेल यॉर्डन ने डिफाइन किया है इंडस्ट्रियल रिलेशन रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज और among employees and their organization that arise out of the employment। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में रिलेशनशिप, या हम कह सकते हैं एम्प्लॉय और उनकी ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो रिलेशनशिप है क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो यहाँ पे हम इस डेफिनेशन से ये इंटरप्रेट कर सकते हैं मैनेजमेंट और इंडिविजुअल वर्कर के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, एम्प्लॉयर और लेबर के बीच में कलेक्टिव रिलेशन क्या है, और किस तरह से गवर्नमेंट जो है इस रिलेशनशिप को रेगुलेट करती है। डायनामिक और डेवलपिंग कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है वहाँ पे जो पर्पस होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, उनके जो संबंध है वो कॉर्डियल होने चाहिए, हार्मोनियस होने चाहिए, पीसफुल होने चाहिए। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन। जो देखो यहाँ पे जो रिलेशन है वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। और यहाँ पे ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है दैट इज द कंसेप्ट जिसके द्वारा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन है उसको बैलेंस किया जाता है, कॉर्डियल बनाया जाता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है रूल्स और रेगुलेशंस क्रिएट करती है ताकि हार्मोनियस रिलेशन बने रहे। गवर्नमेंट जो है लॉ और रूल्स और एग्रीमेंट और चार्टर के द्वारा जो है इन रेगुलेशन को, इन रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज हो। इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट का एक इंडिविजुअल और मैनेजमेंट का सारे जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं एम्प्लॉयज, उनके साथ रिलेशनशिप। और यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो पार्टिसिपेंट है, मैनेजमेंट है, ट्रेड यूनियन है, लॉ है, स्टेट है, एम्प्लॉयज हैं,
जो कि रूल्स डेवलप करते हैं, जैसे गवर्नमेंट जो है रूल्स डेवलप करती है ताकि जो बिजनेस है वो स्मूथली चले और उनके बीच में जो रिलेशन है वो स्मूथ रहे। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होते हैं डायनामिक होते हैं, डेवलपिंग होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पार्टीज इन्वॉल्व है, जिसके ऊपर मैं फुल फ्लेज एक अलग से वीडियोस डालूंगी जो इस रिलेशनशिप को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं वर्कर और उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिलेशन है, एम्प्लॉयर और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी तरह गवर्नमेंट। तो ऑब्जेक्टिव जो है इंडस्ट्रियल पीस को बनाए रखना है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के पीछे जो लॉजिक है, लेबर का इंटरेस्ट, जो वर्कर्स है, मैनेजमेंट का, इंडस्ट्री का, पूरी इंडियन इकोनॉमी का जो इंटरेस्ट है उसको बनाए रखना है और इस तरह प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है ताकि सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लेबर एंड द मैनेजमेंट बाय क्रिएटिंग गुडविल एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। गुड रिलेशन अगर होता है तो देखो वो डिसिप्लिन प्रमोट करता है और फ्रीक्वेंट जो हमारी लेबर है वो एब्सेंट हो जाती है या छोड़ के चली जाती है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर स्मूथ है, पीसफुल है, तो कोशिश होती है कि प्रोडक्टिविटी प्रमोट हो जाए। और इसी तरह इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को बनाए रखना कि जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी पर्सनालिटी को पूरा तरह से डेवलप कर सके, उसी तरह इंडस्ट्री का भी बेनिफिट हो सके उनकी प्रोडक्टिविटी से। और गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है वो मतलब इस जो चांसेस होते हैं कि उनके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे हेल्दी सोशल ऑर्डर होता है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से सोशल रिलेशनशिप जो होता है इम्बैलेंस हो जाता है। तो जब अच्छे रिलेशनशिप होते हैं तो जिससे डिसिप्लिन बना रहता है और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन स्मूथ रहता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन डिसिप्लिन भी क्रिएट करता है, उनका मोराल भी हाई करता है क्योंकि डिसिप्लिन वर्कर जो होते हैं ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और उसी तरह प्रोडक्टिविटी के माध्यम से देश की डेवलपमेंट के अंदर भी योगदान डालते हैं। तो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट जो होती है उनको कलेक्टिव बार्गेनिंग के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर क्या होता है कि दोनों ही पार्टी जैसे इम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉयर के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं नेगोशिएशन करते हैं जिससे दोनों पार्टीज को बेनिफिट हो सके। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है दैट इज कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर, एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना। और इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर सिस्टम, रूल्स एंड प्रोसीजर्स आ जाते हैं जिसके द्वारा यूनियन और एम्प्लॉय जो है जो एम्प्लॉयर है वो डिटर्मिन करते हैं कि किस तरह से एम्प्लॉयज के जो एफर्ट्स हैं उनको मतलब यहाँ पे यूनियन और एम्प्लॉयर जो है डिसाइड करते हैं कि रिवॉर्ड और एफर्ट्स एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर। और इसी तरह जो डिस्प्यूट्स होती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं उनको दूर किया जाता है। जो भी लेबर और मैनेजमेंट के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग, कंट्रोवर्सी होती है उसको दूर किया जाता है। और उसी तरह यहाँ पे जो एक एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन है और जो एम्प्लॉयर एसोसिएशन है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, ट्रेड यूनियन है और जो अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में एक जो है बेसिकली जो है एक रिलेशनशिप जो है मेंटेन किया जाता है, एक स्मूथ रिलेशनशिप रहना चाहिए। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन क्योंकि डिफरेंट ऑथर दे हैव एक्सप्रेस्ड द डिफरेंट व्यूज ऑन द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। डेली ऑर्डर के मुताबिक जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है जिसके अंदर आ जाती है किस तरह से हम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, पर्सोनल मैनेजमेंट और कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है दैट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इसके अंदर वेजेस, प्रोडक्टिविटी, सोशल सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एम्प्लॉय पॉलिसी आ जाती है और ट्रेड यूनियन पॉलिसी भी इसका हिस्सा बन जाती है। तो यहाँ पे जो स्कोप है वो होता है कि लेबर रिलेशन जो है पॉजिटिव बने रहे, जो एम्प्लॉयज हैं उनको फेयर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, उनके राइट जो है उनकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह ये एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के वेरियस जो एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसकी बाउंड्री है एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, कलेक्टिव बार्गेनिंग, लेबर यूनियन एंड एम्प्लॉय representation, workplace conflict resolution, employee right and protectionism, employment legislation and regulation, employee engagement and well-being, social and economic context। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से जो इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो बाउंड्री है इन एरियाज के अंदर आती है। तो पहले हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय के साथ जो रिलेशन है उसके ऊपर फोकस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, मैनेज करते हैं कि किस तरह से इसको कोडियल बनाना है। तो यहाँ पे एग्जामिन की जाती है कि व्हाट आर द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉय है उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस क्या है, उनकी राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनको क्या बेनिफिट्स देनी है और वर्क प्लेस पे किस तरह से पावर और अथॉरिटी प्रोवाइड करनी है।
कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर क्या होता है कि ये सेंट्रल एलिमेंट है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके बीच में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, ताकि यहाँ पे जैसे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है उसको सुलझाने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग का सहारा लिया जाता है। तो जो एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके बीच में बातचीत होती है। तो वो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस जैसे कि वेज, वर्किंग आवर्स, बेनिफिट, वर्किंग पॉलिसी, तो यहाँ पे वो सारा जो है कलेक्टिव प्रोसेस, बार्गेनिंग का प्रोसेस क्या है और उसका एंड रिजल्ट क्या है, वो सारी चीजें कवर की जाती हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग से क्या होता है कि दोनों पार्टीज को म्यूचुअल बेनिफिट दिया जाता है। उसी तरह लेबर यूनियन और एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे लेबर यूनियन को स्टडी किया जाता है, और अदर फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय प्रेजेंटेशन, तो जिसके अंदर होता है कि किस तरह से ट्रेड यूनियन बनती है और किस तरह से जो है यूनियन की एक्टिविटी होती है। तो यूनियन और एम्प्लॉयर का रिलेशन क्या है, उसी तरह वो किस तरह से नेगोशिएशन होती है, किस तरह से वो डिस्प्यूट को हैंडल करते हैं। वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जिसके अंदर जो है जो वर्क प्लेस पे लड़ाई झगड़े होते हैं उसको किस तरह से सुलझाना है, क्या कॉजेज हैं, क्या मैकेनिज्म है, और किस तरह से हमने जो ये कॉन्फ्लिक्ट है दूर करनी है। जैसे ग्रीवेंस हैंडलिंग सिस्टम होना चाहिए, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन और लीगल इंटरवेंशन। और उसी तरह एम्प्लॉय राइट एंड प्रोटेक्शन, जिसके अंदर होता है कि किस तरह से हमने एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज करना है, उनके राइट्स को प्रोटेक्शन देनी है, फेयर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस को अंडरस्टैंड करना है, प्रमोट करना है, और जो भी लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल है। और यहाँ पे हमने जो बेसिकली जो लॉज हैं, एम्प्लॉय लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कौन से लॉज और रेगुलेशंस अवेलेबल हैं, एप्लीकेबल हैं, और किस तरह से उनका इम्पैक्ट लेबर रिलेशन पे पड़ता है, और किस तरह से जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको हमने कंप्लाई करना है। एम्प्लॉय इंगेजमेंट और वेलबींग जो है कि किस तरह से एम्प्लॉयज को हमने इंगेज करना है, उनकी कमिटमेंट बनी रहे, उनकी जो है कि उनके मन में कोई ग्रीवेंस नहीं होनी चाहिए, वो जॉब के साथ सेटिस्फाइड होने चाहिए, उस तरह उनकी वेलबींग के लिए भी एफर्ट्स करने हैं। तो वो फैक्टर स्टडी करने हैं जिससे कि एम्प्लॉयज को अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल, किस तरह से उसके कैरियर को डेवलप करना है, किस तरह से उसकी जो वर्क लाइफ है उसको बैलेंस करना है, उसके ऊपर कम प्रेशर डालना है, तो वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन के स्कोप में आ जाता है।